आज हम लोग जो है जैक बोर्ड के द्वारा क्लास 10 का जो सेट दिया गया था फर्स्ट टर्म का, उसका सेट नंबर 1 हम लोग बनाएंगे। ये जो सेट है साइंस सब्जेक्ट का है और इसका जो टाइमिंग है 1 घंटा 30 मिनट में बनाना है आप लोगों को, और इसका जो टोटल मार्क्स है वो 40 है। अब हम लोग इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो सभी प्रश्नों का उत्तर जो है अनिवार्य है। इसमें कुल 40 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प है और सही विकल्प का चयन भी करना हम लोगों को है, ठीक है। और जो सही ये जो गलत उत्तर है उस यदि आप गलत उत्तर दे भी देते हैं तो आपका कोई भी मार्क्स इसमें कटने वाला नहीं है, ठीक। अब हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण उपयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण है, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो फोकस दूरी का जो फॉर्मूला होता है F होता है R/2। यहाँ पर जो F है वो फोकस दूरी है और R जो है वो वक्रता त्रिज्या है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सा भौतिक राशि अपरिवर्तित रहता है। तो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में जो आवृत्ति है ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जो किरण है किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो अवतल दर्पण से जब प्रकाश परावर्तित होता है तो वो फोकस से गुजरती है, फोकस यानी ऑप्शन नंबर बी। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण से बनता है। ये दर्पण हम लोग के घर में भी पाया जाता है और ये दर्पण जो है समतल दर्पण है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब जो बनता है कहाँ बनता है, समतल दर्पण, ये हम तुरंत बताए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। जिस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, उसी तरह से अपवर्तन के भी 2 नियम है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, यानी जो यहाँ पर आर दिया हुआ है ये 50 सेंटीमीटर है। अब हमको क्या करना है, इसका फोकस दूरी निकालना है। तो F का जो फार्मूला होता है वो R/2 होता है, यानी 50/2, यानी क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। तो जैसा कि पता है उत्तल लेंस की क्षमता यानी P, और P का जो फार्मूला होता है 1/f होता है, ठीक है। तो यहाँ पर F में क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, तो इसीलिए इसका क्षमता भी क्या हो जाएगा 1 डायोप्टर, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। प्रकाश का जो वेग है न्यूनतम, तो प्रकाश का जो वेग है सबसे कम जो होता है वो सॉलिड में होता है, और जबकि साउंड का जो वेग है सबसे ज़्यादा किसमें होता है, सॉलिड में होता है। तो यहाँ पर प्रकाश का वेग पूछा गया है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कांच में। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11। 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। 4 डायोप्टर बोल रहा है और F निकालना बोल रहा है। F बराबर होता है 1/P, P मतलब क्षमता। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि F = 1/4 हो गया, ये मीटर में आया। अब इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 100 जो कट जाएगा 25 बार में, यानी 25 सेंटीमीटर। तो ये 25 सेंटीमीटर किसका ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन नंबर बी में है, देखिए। तो 25 सेंटीमीटर 11 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर।
ये 12 नंबर में क्या दिया हुआ है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता निकालना है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि f जो है 50 सेंटीमीटर है। इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1/2। अब हम लोग को क्या निकालना है, p निकालना। तो p का फॉर्मूला होता है 1/f, यानी 1/2 जिसको बोलेंगे 2, तो 2 डायोप्टर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है और यहाँ पर प्रकाश का सबसे कम सॉलिड में होता है। प्रकाश का वेग जो सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 14। दिए गए प्रकरण में ऊष्माक्षेपी कौन है। ऊष्माक्षेपी कहने का मतलब है ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है, तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है श्वसन, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सा गैस डाला जाता है। चिप्स के पैकेट में डाला जाता है इनर्ट गैस यानी नाइट्रोजन, विकृत गंधिता से बचने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया, तो जंग लगने में ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, यानी यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया है, तो इसका ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा। उपचयन कहने का मतलब है जिसको ऑक्सीजन का बेनिफिट हो और हाइड्रोजन का लॉस हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन जो है इसको ऑक्सीजन का बेनिफिट हुआ है, ठीक है, यानी लाभ हुआ है, तो उपचयन किसका हुआ, कार्बन का हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। तो 18 में क्या पूछ रहा है, कौन सा रासायनिक समीकरण जो है संतुलित है, कौन सा संतुलित नहीं है। तो हम लोग 4 को चेक करते हैं, तो बी वाला जो है संतुलित नहीं है, सी वाला भी नहीं है, डी वाला भी नहीं है, इसमें संतुलित कौन सा है, ए वाला है, तो ये हो गया 18 का ए। अब हम लोग 19 नंबर देखेंगे। तो 19 नंबर में कौन अभिक्रिया हो रहा है, तो देख रहे हैं कि जो Cu है CuCl2 है, कॉपर क्लोराइड, तो इसमें से क्लोरीन जो हट के Pb के साथ चला गया, तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया होता है उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं और इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, तो यहाँ पर गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करने वाला जो प्याज है, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। हड्डी को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं, तो हड्डी को जोड़ने के लिए डॉक्टर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, जिसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, इसका जो फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रहा है, तो इस चित्र में जो है वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में जो है जितने भी खट्टे फल है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन मिल जाए, सिट्रिक अम्ल भी और ऑक्जेलिक अम्ल भी, तो हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल लिखेंगे, सिट्रिक नहीं लिखेंगे। तो इसका बेस्ट जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 में क्या पूछ रहा है, तनुकरण प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो तनुकरण प्रक्रिया में या तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रता में कमी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। प्रकाशीय वियोजन यानी ऐसा वियोजन का अभिक्रिया जिसमें प्रकाश का मदद से वियोजन होता है, तो ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड के साथ। इसीलिए सिल्वर ब्रोमाइड जो है इसका सॉल्यूशन को यानी जो घोल होता है, विलयन जो होता है, इसको हम लोग कलर वाला बोतल में रखते हैं ताकि इस पर लाइट ना पड़े। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है, तो अमीबा का जो पैर होता है उसी से भोजन ग्रहण करता है, इसको कूटपाद कहते हैं, यानी स्यूडोपोडिया, नकली पैर। पाचन प्रक्रिया में क्वेश्चन नंबर 28। पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है, तो पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण जो है वो पित्त करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है, तो इसमें आम एक ऐसा है जिसमें कि स्वपोषी पोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 30। मानव हृदय में कितने कोष होते हैं,
तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो श्वसन वर्णक जो है इस हीमोग्लोबिन को कहते हैं। 32 क्वेश्चन, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो उत्सर्जन तंत्र का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसको वृक्क कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब वृक्क, क्वेश्चन नंबर 33, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे अपोहन कहते हैं, यानी डायलिसिस। अब क्वेश्चन नंबर 34 देख रहे हैं, जनन की मूल घटना क्या है? तो जनन का मूल घटना जो होता है डीएनए का प्रतिकृति बनना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ डायग्राम दिया हुआ है, तो ये जो दिखाता है ये विखंडन दिखाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। अब हम लोग 36 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो इसको हम निषेचन बोलते हैं। 36 का ऑप्शन नंबर ए। 37 देखेंगे, लड़कों में यौवनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है? तो इसको नियंत्रण करने वाला टेस्टोस्टेरोन। अब 38 में देखेंगे, सौर स्थिरांक का मान क्या है? तो इसका होता है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो जैव गैस का मुख्य घटक जो है मीथेन होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए? तो इसमें 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सेट 2 का आएगा। ठीक है।